अशोक कुमार जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, रत्नकंडक श्रावकाचार्य में आता है कि धार्मिकों के बिना धर्म का अस्तित्व संभव नहीं है, किंतु कई लोग धार्मिकों की अवमानना करते हैं, तो ऐसा करने से उन्हें कौन सा पाप का बंध होता है? देखो, धार्मिक के बिना नहीं, धार्मिकों का अपमान तो सदा से होता है। इज्जत उसी की बिगड़ेगी जिसकी इज्जत होगी, जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी क्या इज्जत बिगाड़ोगे? धर्मात्मा की इज्जत होते तो उसी को बिगाड़ने में। होली के दिन कोई काले कपड़े पहन के आवे और सफ़ेद कपड़े पहन के आवे तो लोग काले कपड़े पे रंग डालने में मजा आएगा कि सफ़ेद पे? सफ़ेद। इसी प्रकार से यही स्थिति यहाँ है। धार्मिक व्यक्ति वो सफ़ेद कपड़ा है जिस पर दाग लगाने में मजा आता है, अच्छे लोगों को परेशान करने में मजा आता है, अच्छे लोगों को बंदी बनाने में मजा आता है, बुरे लोगों को नहीं। तो जो स्थितियां अपनी बनती हैं लोगों को मजा उसी में आता है। सज्जन को हम सताएंगे तो लोगों को, दुर्जन को आनंद आता है, क्योंकि सज्जन कुछ करेगा नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी आप लोगों की कोई इतनी बुराई कर देता है, हम लोगों की इतनी बुराई कोई करे तो हम लोग तो मानहानि ठोक दे। माने कि महावीर स्वामी ने हमें कोर्ट जाने से मना कर दिया, नहीं तो हम भी अभी तक निपटा देते। अब हम लोग क्या करना है? हमने कहा कोई ने गाली दे दी, ठीक है शांत रहो, चुपचाप सहन करो, और गाली नहीं दी है मंत्र बना लो और शांति से बैठो। ओम ह्रीम माऊ राखाए नमः। तो ये है धर्म का, पर धर्मी का अपमान हो नहीं सकता। क्या बड़ा सिद्धांत में तो बहुत बड़ा गजब की चीज जैन आगम में पढ़ी। सारी दुनिया धर्मी का अपमान करे लेकिन धर्मी का अपमान होता ही नहीं। सारी दुनिया धर्मी का अपवाद करे, धर्मी का अपवाद होता ही नहीं। चौथे गुण स्थान से ऊपर कभी भी अयस कीर्ति का उदय नहीं होता। अयस कीर्ति किसे होती है? जिसकी सारी दुनिया में अपयश फैल जाए, उसकी निंदा हो जाए। यदि वो पंचम गुण स्थान वर्ष से ऊपर है, चौथे से ऊपर है, तो सारी दुनिया बुराई करती रहे, उसका कभी अपमान होता ही नहीं, क्योंकि उसका सम्मान तो तीन लोक के सौधर्म जैसे महान आत्माएं निरंतर करती है। उसे गाली देने से क्या होता है? उसका सम्मान तो वो शक्तियां कर रही हैं जो सारे तीन लोक की महान शक्तियां हैं, सौधर्म, चक्रवर्ती आदि। ये जिसका सम्मान करते हो, आप कोई चलने वाला भिखारी उनका अपमान कर दे और एक चक्रवर्ती उसका सम्मान कर दे तो माननीय क्या होगा? सम्मान चक्रवर्ती के द्वारा। इसलिए पंचम गुण स्थान से ऊपर कभी किसी भी धर्मात्मा का अपमान होता नहीं। अपमान करने वाला करता है, लेकिन धर्मी उसको अपना अपमान नहीं मानता।